मैं हूं सरना और आज मैं अपने इस वीडियो में एक बहुत ही अच्छा और बहुत फ़ायदेमंद एक हर्बल प्लांट के बारे में कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि वो इसे काटना पड़ेगा। ये देखिए, इसकी जड़ों को देख सकते हैं आप। ये कितना पुराना प्लांट रहा होगा कि इसकी जड़ें जो है इस ग्रो बैग से बाहर निकल चुकी हैं। तो अब हमें ऐसे अब मेरा 2 फर्टिलाइज़र हो गए हैं। एक मेरा गत्ता है जो कि गत्ते के टुकड़ों से मैंने नीचे पहले लिए डाल दी है, उसके ऊपर मैंने नीम की पत्तियों से एक लेयर इसकी ये बिछा दी है। अब मैं इसमें अच्छी तरह से ये देख सकते हैं, ये देखिए लकड़ी की राख है। ये हम सभी जानते हैं। मैं हूँ सरना और आज मैं अपने इस वीडियो में एक बहुत ही अच्छा और बहुत फ़ायदेमंद एक हर्बल प्लांट के बारे में कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि वो प्लांट मैं नर्सरी से लेकर आई हूँ और उसकी आज मुझे रिपोर्टिंग करनी है। 3-4 दिन हो चुका है और मैं 3-4 दिन के बाद ही उसकी रिपोर्टिंग करने जा रही हूँ। और ये देखिए, मेरा ये तेज पत्ते का प्लांट है, इस तरह से है ये। और आज मुझे इसकी रिपोर्टिंग करनी है। तो इसकी रिपोर्टिंग मैं कैसे करती हूँ, किस तरह का सॉइल इस्तेमाल करती हूँ, किस तरह का इसको फर्टिलाइज़र देती हूँ और कैसे मैं इसकी रिपोर्टिंग करती हूँ, वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले मैंने इसको हैं कि ये प्लांट मेरा कितना छोटा है, लेकिन बड़ा हेल्दी प्लांट है ये। और इस प्लांट में थोड़ा बहुत इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है। ये देखिए कैमरे में, ये देखिए इसके फ्लावर चुके हैं, जो कि अगर हम चाहें तो इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, जब भी हमें हार्वेस्ट करना हो, प्लांट की लीफ जो है इस तरह से इस कंडीशन में होती है। तो अगर हमें आवश्यकता है तो इस प्लांट को हम हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे ही प्लांट में रहने दे सकते हैं। और ये देखिए, इसकी पत्तियां जो होती हैं वो अक्सर ऐसे नीचे की तरफ, इसकी जो रूट है, ये देखिए इसकी रूटें जो हैं यहाँ से ये निकली हुई जड़ें, तो हमें इस प्लांट को आसानी से इस ग्रो बैग से निकाल देना है। तो ये देखिए, तो हम ऐसे तिरछा करके आराम से हमें इसको निकाल देना है, क्योंकि ये मिट्टी इतनी इसकी सख्त है। ये देखिए इसकी रूट कैसी हो रखी है। आसानी से निकालना है, क्योंकि इसकी जो रूट है वो काफ़ी ग्रो बैग से बाहर भी हो रही हैं और इसको बचाते हुए ही हमें इसे निकालना है। ये देखिए आप, इसकी रूट जो है इसके ग्रो बैग से बाहर हो चुकी है। ये देखिए, इतनी ज़्यादा इसकी रूट इस ग्रो बैग में। ये देख सकते हैं आप, निकालना तो आसानी से था, लेकिन क्योंकि अगर हम चाहेंगे कि आसानी से निकले तो ये निकल नहीं पा रहा है, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत इसे काटना पड़ेगा। ये देखिए, इसकी जड़ों को देख सकते हैं आप। ये कितना पुराना प्लांट रहा होगा कि इसकी जड़ें जो है इस ग्रो बैग से बाहर निकल चुकी हैं। तो अब हमें ऐसे आसानी से निकालने के बाद, ये देखिए इसकी जड़ें, ज़्यादा हमने इसकी जड़ों को डिस्टर्ब नहीं किया है। और अब हम इसे थोड़ी सी मिट्टी इसकी अलग कर देंगे, क्योंकि मिट्टी बहुत सख्त है। आप देख सकते हैं, ये देखिए कितनी सख्त मिट्टी है। लेकिन अभी हमें थोड़ा बहुत मिट्टी इसकी हटा देंगे, क्योंकि ये नर्सरी की मिट्टी है। और अब हमें अपने गार्डन की मिट्टी जो है इस्तेमाल करनी है, जो कि ये देखिए, ये देख सकते हैं कितनी सख्त इसकी मिट्टी है। अगर ये इतनी ही सख्त रहेगी तो प्लांट जो है उसकी जड़ें जो हैं आसानी से ग्रो नहीं कर पाएंगी। तो हमने इसे आसानी से इसको हाथों की और अपनी उंगलियों की हेल्प से इस प्लांट की जड़ों को और मिट्टी से अलग कर दिया है। ये देखिए, अब ये हमारा प्लांट जो है रेडी हो गया है लगने के लिए। तो मैंने एक छोटा सा ये पॉट लिया है, आप इसे देख सकते हैं कितना छोटा है, और इस प्लांट के लिए ये सफिशिएंट है। तो मैंने इसे खाली कर लिया है। और अब क्योंकि इसके होल जो हैं, ये ड्रेनेज होल जो है इसके काफ़ी बड़े हैं, तो इसके नीचे मुझे थोड़े से गत्ते की एक लेयर ऐसे डाल दूंगी, क्योंकि मैं कुछ भी रखूँगी इसमें तो वो जो है होल काफ़ी पानी का रिसाव बहुत जल्दी हो जाएगा। और ये इस तरह से मैंने इसको फिल कर दिया है।
ये मेरे पास कुछ मेरे ही गार्डन की मेरे ही पौधे से कुछ पत्तियां निकली थी और मैंने इसे स्टोर करके रख दिया था। तो अभी मैं आज इस प्लांट में इस नीम की पत्तियों की थोड़ी सी मात्रा का इस्तेमाल करूंगी। ये देख सकते हैं आप, इसको मैं ऐसे तोड़ लूँगी। और क्योंकि मैं आगे अपने प्लांट में नीम ऑयल का स्प्रे या नीम ऑयल का किसी भी तरह का जो फंगीसाइड के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं नीम की पत्तियों का या सूखी पत्तियों का इस्तेमाल अपने कुछ जो पॉट हैं उनको फिल कर देती हूँ। तो मुझे फंगस का अटैक, कीड़े मकोड़ों का जो अटैक होता है वो मेरे प्लांट में नहीं होता है। तो मैंने इन पत्तियों से अपने इस जो मेरी ये नीम की पत्तियां हैं इसको मैंने इसमें फिल कर लिया है। अब मेरा 2 फर्टिलाइज़र हो गए हैं। एक मेरा गत्ता है जो कि गत्ते के टुकड़ों से मैंने नीचे पहले लिए डाल दी है, उसके ऊपर मैंने नीम की पत्तियों से एक लेयर इसकी ये बिछा दी है। अब मैं इसमें अच्छी तरह से निकली है, मैंने अपने किसी का पॉट को खाली किया था तो उसमें ये मिट्टी निकल चुकी थी। तो निकली हुई मिट्टी को मैंने धूप में सुखा लिया है और इसकी कुछ जड़ें जो मैंने पौधे को रिपोर्ट किया तो इसकी जो जड़ें हैं इसमें मिल रही हैं, जो कि जड़ें किसी तरह का कोई नुकसान मेरे प्लांट को नहीं करेंगी, ये धीरे धीरे डिकम्पोज ही होंगी। तो इसमें मैंने फर्टिलाइज़र पहले से ही मिला लिया था क्योंकि ये वेल ट्रेंड मिट्टी है, लेकिन फिर भी मैं इसमें क्या क्या मिलाया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इस मिट्टी में थोड़ी सी ये काऊ डंग का है, गोबर के कंडे का मैंने पाउडर बना लिया है। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है, ये देखिए आप वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप जो है इस काऊ डंग का जो पाउडर है इसका चूरा बना के आप अपने प्लांट को दे सकते हैं। जो छोटे प्लांट होते हैं उसको हमें बड़े बड़े टुकड़ों में उपलों को या कंडों को नहीं देना चाहिए, पाउडर फॉर्म में देना चाहिए, क्योंकि वो इतने हार्डी प्लांट नहीं होते, इतने जल्दी से सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो पाउडर फॉर्म में देंगे तो वो अच्छे से हमारे मिट्टी में मिल जाएंगे, डाइल्यूट होने की वजह से जल्दी से डिकम्पोज होना शुरू हो जाएंगे और अच्छा फर्टिलाइज़र बन जाएगा। तो ये देखिए, अगर आपके पास ये वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप काऊ डंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी चाय की पत्ती, आप हम सभी जानते हैं कि इसमें NPK बहुत अच्छी मात्रा में होता है और हमें चाय की पत्ती का इस्तेमाल अपने प्लांट में ज़रूर करना चाहिए। तो ये देखिए, ये चाय की पत्ती है जो मैंने धोकर सुखा लिया है और पानी इसका इतना अच्छा से धुलना है, 3-4 पानी। हम सभी जानते हैं कि चाय की पत्ती में मिठास जब तक ना निकल जाए तब तक हमें उसे अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए। तो इस चाय की पत्ती का भी इस्तेमाल आप अपने इस जो फर्टिलाइज़र आप बनाते हैं या मिट्टी को वेल ट्रेन बनाते हैं तो अपने चाय की पत्ती 1-2 चम्मच ही डालना होता है, आप इसका इस्तेमाल भी अच्छे से कर सकते हैं। हो गई है। अब मैं इसमें थोड़ी सी 1 मुट्ठी मिट्टी का इस्तेमाल अपने प्लांट को लगाने के लिए करूँगी। ये देखिए, इसमें मैंने ऐसे रख दिया है और ये थोड़ी सी लकड़ी की राख है, ये देख सकते हैं। ये देखिए लकड़ी की राख है। ये हम सभी जानते हैं कि लकड़ी की राख में कितना सारा मिनरल्स, इसके कितने सारे कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम सभी अच्छी मात्रा में मिल जाता है। तो हमें 2 चम्मच, इसमें 2 चम्मच की मात्रा होनी चाहिए, बस थोड़ी सी मात्रा हमें डालना है, क्योंकि जब हम राख का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारा फंगस से हमारे प्लांट को, या जो हमने नीचे फर्टिलाइज़र डाला होता है वो इन दोनों के बीच में किसी भी तरह का फंगस नहीं होने देता है और हमारा प्लांट जो है वो सुरक्षित रहता है। तो आप जब भी प्लांट को लगाइए 1-2 चम्मच राख का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, ये एक फंगीसाइड का भी काम करता है। तो ये हमारा प्लांट देखिए कितना, इसकी मिट्टी कितनी है, ये देखिए। और अब हम इसे अच्छे से मिट्टी को हटाने के बाद अब हमने इसको अब हम अपने छोटे से पॉट में ग्रो करेंगे। ये देखिए, अच्छे से दबा दीजिए। अपने इस प्लांट में मैं गोबर के कंडों का पाउडर नहीं, ये वर्मी कंपोस्ट जो मैंने तैयार करी है इसको जो है मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। ये वर्मी कंपोस्ट जो होती है ये मैं अपने किचन में ही तैयार करती हूँ और अपने किचन के जो वेस्ट होता है उन्हीं को इकट्ठा करके स्टोर करके मैंने तैयार करा है, जो कि मुझे थोड़ी मात्रा में ही मिलती है लेकिन वो बहुत ही अच्छी कंपोस्ट बनकर तैयार होती है। तो इस तरह से मैंने इसको दबा दिया है मिट्टी को और अब ये बिल्कुल सेट हो गया है मेरे इस पॉट में। उसके बाद अब हम इसमें, हमें किसी तरह का कोई फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने नीचे
छोटे टुकड़ों में गत्ते डाले हैं, फिर हमने नीम की पत्तियों का एक लेयर बिछाई है, फिर हमने मिट्टी लगाई है और अपने स्पॉट में, और ये प्लांट को इसमें सेट कर दिया है। और ऊपर से हमने ये जो वर्मी कंपोस्ट हमारी तैयार हुई है उसको लगा दिया। अब हम थोड़ी सी इसमें मिट्टी भी डालेंगे, जो कि ये इस पौधे से निकली हुई है। थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे बस, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट जो है उसको हमें ढकना भी पड़ेगा और एक लेयर हमें इसे ढकना भी चाहिए, क्योंकि हमारी जो खाद होता है, जो हमारा फर्टिलाइज़र होता है, उसे हमें खुला नहीं छोड़ना चाहिए, उसे मिट्टी से ढक कर रखिए। ये देखिए अच्छे से हमने इसमें सेट कर दिया है। ये बहुत अच्छा प्लांट होता है, बहुत कम फर्टिलाइज़र में बहुत अच्छा ग्रो करता है। सबसे अच्छी बात इस प्लांट की है कि ये प्लांट जो है वो डोरमेंसी में नहीं जाता है, पूरे साल हमें एक जैसा ही हमें मिलता है। बस हमें कड़ी धूप और सर्दियों में कोहरे से दो ही समय ऐसा होता है जो कि हमें अपने प्लांट को बचाना चाहिए। जब बहुत तेज़ कड़ी धूप पड़ रही हो, जब हमारा टेम्परेचर बहुत हाई हो जाए तब, और जब हमें सर्दियों में जब बहुत ज़्यादा कोहरा या फॉग वगैरह जब हो जाता है, जबकि प्लांट को नुकसान पहुंचता है, उस समय हमें अपने इस दो कंडीशन में अपने प्लांट को बचाना चाहिए। तेज पत्ते के लिए ये दोनों टाइम अगर आपने बचा लिया तो ये प्लांट आपका सालों साल सर्वाइव करता है। बस उसके बाद आपको कुछ भी ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं होती। फर्टिलाइज़र इसको साल में 6 महीने में आपको 6 महीने में एक बार और साल में 2 बार इसको देना होता है। प्लांट की खासियत ये है कि इसको बहुत जल्दी फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपने फर्टिलाइज़र से दे दिया है तो बहुत धीरे ग्रो करता है। ये बहुत जल्दी नहीं बढ़ेगा। अगर आप उससे ज़्यादा फर्टिलाइज़र देंगे तो ये इसको नुकसान ही पहुँचा सकता है, क्योंकि इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती नहीं है। इसकी नीड ही है कि आप इसे सीमित फर्टिलाइज़र दीजिए और इसका ग्रोथ जो पीरियड होता है वो धीरे धीरे होता है। स्लो ये क्या कहते हैं अपना मतलब प्रोग्रेस करता है। ये रिपोर्टिंग करने का सबसे बढ़िया टाइम होता है फरवरी मंथ। फरवरी में आप सारे प्लांट की रिपोर्टिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप तेज़ पत्ती की रिपोर्टिंग करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा समय होता है। और अगर आप भी एक प्लांट लवर हैं और आप तेज़ पत्ते को अपने गार्डन में रखना चाहते हैं तो उसे रिपोर्टिंग का समय फरवरी मंथ सबसे बेस्ट मंथ है। तो आप भी अपने गार्डन में लाइए और इसे लगाइए और इसी तरह से रिपोर्ट करिए। और ये देखिए मेरा प्लांट जो है लगकर तैयार हो गया है, रेडी हो गया है। इसकी प्लांट की लीफ और ये आगे इसका अपडेट मैं आपके अपने आने वाले वीडियो में देती रहूँगी। अब आखिरी काम ये रह गया है कि जब हम प्लांट को लगाने के बाद इसको हम अच्छे से पानी देते हैं। हमें इसे बहुत आसानी से आराम से धीरे धीरे अपने प्लांट को अच्छे से पानी दे देना है। जब हम पहली बार पानी देते हैं तो हमें अपने प्लांट को देख लेना है कि ड्रेनेज हॉल से इसका पानी बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि हमारे प्लांट को पानी जो इसमें एक्स्ट्रा पानी होता है उसका निकलना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें प्लांट में पानी, क्योंकि मैंने अभी इसको रिपोर्ट किया है तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा पानी नीचे तक पहुंचने के लिए। ये देखिए अब मैंने इस प्लांट को अच्छे से पानी पिला दिया है और आप भी अपने गार्डन में एक नया प्लांट लाकर लगाइए जो कि वो तेज़पत्ते का है। मेरे इस वीडियो पे आपका आखिरी तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मेरे इस चैनल पर आप आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे जी सपोर्ट कीजिए।